अपराध के मामले में गहलोत सरकार को कोसने वाली बीजेपी एक महीने में ही पूरी तरह से फेल हो गई। राजस्थान में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में पहले महिला को कार से कुचल दिया जाता है, एक रिटायर्ड शिक्षिका की चैन तोड़ ली जाती है, उसके बाद अलग अलग जिलों में अपराध की घटनाएं को अंजाम दिया जाता है। राजधानी के में भी जो है लगातार अपराधी सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इस अपराध को रोकने के लिए जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक भी रखी गई। जो है बैठक रखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों को जो गैंग पनप रही उनको खत्म करने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन राजधानी सहित अलग अलग जिलों में अपराध की अलग अलग घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के भिवाड़ी में एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल भिवाड़ी में मामूली टक्कर होती है और टक्कर के बाद दिलीप सैनी जो है अफसर नाम के एक युवक को पीट कर मौत के घाट उतार देता है। हालांकि उसका दूसरा साथी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। पहले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार गहलोत सरकार को कोसने में लगी थी कि गहलोत सरकार के राज में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी राजस्थान में आकर शरण ले रहे हैं और घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, माना जा रहा था कि बीजेपी के सत्ता में आते ही अपराध पर लगाम लगेगी, लेकिन अपराध पर लगाम लगना तो दूर, अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। राजधानी जयपुर जहां पर जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है रहते हैं, पुलिस के आला अधिकारी रहते हैं, यहाँ पर भी लगातार अपराध के एक के बाद एक मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी जनसुनवाई करते हुए मामलों को निपटाने लगे हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, ऐसे में बीजेपी की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। ये वही बीजेपी है जो लगातार भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराधों को लेकर गहलोत सरकार को कोसती थी। गहलोत सरकार को घेरने का काम इनकी ओर से किया जाता था। जब बीजेपी विपक्ष में थी, लगातार विधानसभा चुनाव में उनकी ओर से कहा जा रहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो अपराध पर लगाम लगाएंगे, क्योंकि गहलोत सरकार के राज्य में दूसरे राज्यों से भी अपराधी राजस्थान में शरण ले रहे हैं। गहलोत सरकार के ही मंत्री जो है इनको पनाह देते हैं। इस तरह के आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे थे। लेकिन अभी भजनलाल सरकार को एक महीना ही हुआ है कि अपराध पर लगाम लगना तो दूर, अपराध थम तक नहीं रहे। अपराध ये लगातार घटना को अंजाम देकर यहां से रवाना हो जाते हैं। अब गहलोत सरकार पर को आरोप लगाने वाली भजनलाल सरकार इन अपराधों पर कैसे लगाम लगाएगी, क्योंकि भजनलाल सरकार ने तो कह दिया, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी कह दिया कि जो लगातार गैंग पनप रही है उनको खत्म किया जाएगा। लेकिन गैंग खत्म होना तो दूर, अपराधी यहाँ राजस्थान में आकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अलग अलग जिलों से मारपीट की, चैन स्नैचिंग की, लूटपाट की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल जो वादे भजनलाल सरकार ने किया, अब उनको कैसे पूरा करेगी और राजस्थान में किस तरह अपराध पर लगाम लगेगी, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक गृह विभाग किसको देना है ये डिसाइड नहीं हुआ है, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन अपराधी जिस तरह अपराध को अंजाम दे रहे हैं, अब ये भजनलाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। बसंत पांडे, TV9।